हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जेनेटिक कोड के ऊपर। जेनेटिक कोड पहले समझेंगे ये है क्या। ये जो है 3 नाइट्रोजनस बेसेज का एक सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है। जैसे आप देखें कि ए जिसे है ये हुआ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन और AUG, U हुआ यूरेसिल और G हुआ ग्वानिन। ये AUG एक ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस है, एक सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का जो कि एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है। किसको करता है? ये मिथायोनिन को, मिथायोनिन को। ठीक, इसी तरह से ढेर सारे कोड होते हैं। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे जेनेटिक कोड को? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस विच कोड्स अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड। या इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जेनेटिक कोड किस में इट इज रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए and the sequence of amino acids in polypeptide chain। तो ये जो क्या कहते हैं जेनेटिक कोड, ये क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसके विषय में? सीक्वेंस ऑफ बिटवीन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेज, ये बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो मैसेंजर आरएनए या कोई भी आरएनए या डीएनए बने होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो ये एक जो मैसेंजर आरएनए है या डीएनए है वो बने होते हैं ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स के। तो उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये। और दूसरा है एमिनो एसिड्स के बने होते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन में जो होते हैं एमिनो एसिड 2 जुड़े होते हैं इसके द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और ढेर सारे जब जुड़े रहते हैं एमिनो एसिड तो उसमें होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और सीक्वेंस कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये। तो किसी तरह से जो पहले बताया उससे या इससे आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसके बाद क्या है जेनेटिक ये जो कोड है, जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट थे, ये इसने सजेस्ट किया कि जॉर्ज गैमो सजेस्टेड दैट जेनेटिक कोड मस्ट बी मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। जॉर्ज गैमो का कहना है कि कोई जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। किसके लिए? टू कोड द डिफरेंट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड 20 होते हैं अल्फा एमिनो एसिड। किसी प्रोटीन को आप अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो 20 टाइप्स के डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेंगे। और कोई भी प्रोटीन बने होते हैं इसी 20 अल्फा एमिनो एसिड्स के। अंतर सिर्फ है कि द टाइप्स ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में उसका सीक्वेंस कितना है, नंबर कितना है या उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन कितना है, इस पर डिपेंड करेगा किस तरह का प्रोटीन होगा। फिर कहता है मैसेंजर आरएनए कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसेस। कोई भी आरएनए या डीएनए बने होते हैं किसके? 4 नाइट्रोजनस बेस के। उसमें क्या होते हैं? 2 प्यूरिन होते हैं, 2 पायरिमिडिन होते हैं। प्रत्येक प्यूरिन पायरिमिडिन से बाइंड करता है। जैसे आपको बताया थे कि जिसे एडेनिन है, एडेनिन पेयर करता है किसके साथ में? मैसेंजर आरएनए के केस में यूरेसिल में और डीएनए में थायमिन से। तो इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। और यहाँ पर ये है आपको साइटोसिन, ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं किससे? ग्वानिन से। ठीक, तो इसमें आरएनए में क्या क्या हुआ? एक एडेनिन, दूसरा यूरेसिल, तीसरा साइटोसिन, ग्वानिन। और ये कितने बनाएंगे कोड? इसका फॉर्मूला है दिस वुड जनरेट 4 to the power 3 4 क्यूब यानी 4 into 4 into 4 ट्रिपलेट कोडॉन्स बनाएंगे। यानी कितना हुआ? 64 कोडॉन्स बनाएंगे।
अब आप देखिए यहाँ पर एक चेक बोर्ड है जेनेटिक कोड का, कैसे बनाएंगे आप। इजी है, आप घर पर भी अपने से बना सकते हैं, हर एक बुक में दिया हुआ आप देखेंगे। यहाँ पर ये जो है फर्स्ट बेस है, देखिए यहाँ पे UCAG इस तरह से, और यहाँ भी UCG है, ये सेकेंड बेस हुआ, ये सेकेंड बेस है, और यहाँ पर थर्ड है, प्रत्येक में UCAG 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 इस तरह से। अब आप कोड कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए U, इसमें UU, यहाँ से U लिए, UUU, ये कोड करता है किसको, फिनाइल एलेनीन को, PHE सिर्फ लिख दिए हैं। और फिर यहाँ दूसरा कैसे बनेगा, UU, यहाँ पर क्या है C, तो UUC। तीसरा कैसे, यहाँ पर A है, तो यहाँ पर फर्स्ट बेस लेंगे, सेकेंड लेंगे, थर्ड लेंगे, तो UU, यहाँ पर क्या है A, फिर UUG इस तरह से। अब कहीं किसी में आइए, इसमें आइए, तो यहाँ हो गया C, इससे लेंगे, इससे फर्स्ट पहले सेकेंड, तो CU, फिर यहाँ U, CUUU, फिर CU, यहाँ सेकेंड में C है, CUA CUG। कहीं किसी से आइए, आप इसमें आ जाइए। इसमें क्या है, पहला देखिए फर्स्ट बेस U, सेकेंड G, और ये पहला UGU, फिर U, इसके बाद G, C, UGA UGG, इस तरह से कहीं आप इसमें बनाइए। तो यहाँ पर क्या है G, पहला बेस G, यहाँ पर A GA, इसमें पहला, थर्ड बेस UGAU GA CGA। तो इस तरह से क्या करते हैं आप, ये 64 क्या करते हैं, ये कोडॉन्स हुआ, जिसमें इसमें 61 जो है किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 नहीं करते हैं, उसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन या ये टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। ये टर्मिनेट करते हैं जब ये बन जाते हैं RNA। तो इसके पहले चर्चा हम किए थे ये ट्रांसलेशन में, तो वो है। और इसमें जैसे आप देखिए कि यहाँ पर कहीं होगा स्टॉप कोडॉन, देखिए यहाँ पे स्टॉप, UAA UGA, ये सभी जो क्या है स्टॉप कोडॉन है, यानी कि ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और वहाँ पर जैसे ही यहाँ स्टॉप कोडॉन पे पहुँचता है मैसेंजर RNA पॉलीमरेज एंजाइम, तो वो स्टॉप हो जाता है RNA और का सिंथेसिस, ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो ये या RNA का भी सिंथेसिस होता है तो उसका नहीं हो पाता। तो ये है, और इससे कुछ जुड़ी हुई बात और हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं सैलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, इसके क्या महत्वपूर्ण गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। दी कोडॉन्स आर ट्रिपलेट, यानी कोडॉन, हर प्रत्येक कोडॉन जो है 3 नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं, कोई भी 3 के, जैसे UAA या UGA, AA, CA, UC, इस तरह से जो दिखाए आपको चेक बोर्ड में 64 कोडॉन्स होते हैं, जिसमें 61 एमिनो एसिड को कोड करते हैं, और उसमें 3 नहीं करते, जिसको कहते हैं टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। तो इसके बाद देयर आर 64 कोडॉन। तीसरा है 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 एमिनो एसिड। ये 61 जो कोडॉन्स हैं ये 20 जो डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं उसको कोड करते हैं। तो अब ये क्या है, 3 कोडॉन्स UAA UAG UGA डू नॉट कोड एनी एमिनो एसिड, ये किसी को कोड नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। इसके बाद ये देखते हैं ईच कोडॉन कोड्स अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड, एक कोई एमिनो एसिड, एक पर्टिकुलर, कोई भी कोड जो है एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करता है। सो द जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, इसलिए कोड ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कहने का मतलब कि एक कोड एक किसी खास एमिनो एसिड को ही कोड करेगा, ये क्या कहते हैं निश्चित है। एम्बिगुअस मतलब हो गया ये डेफिनेट है, स्पेसिफिक में विशेष रूप से। इसके बाद नेक्स्ट है सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, कुछ ऐसे भी एमिनो एसिड है उसको कई कोडॉन कोड करते हैं, लेकिन वो एक ही को करेगा, एक ही कोडॉन कई एमिनो एसिड को नहीं करेगा, कई मिलकर कई एक एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, दी जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर AUG मिथायोनिन को कोड करता है
ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट हो, एनिमल, किसी में ये उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। और फिर क्या है, AUG हैज डुअल फंक्शन। AUG के दो काम हैं। एक क्या है, AUG सर्व्स एज स्टार्ट और इनिशिएशन कोडन। ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं कोई भी, जैसे ट्रांसलेशन में तो उसको इनिशिएट करते हैं। तो इनिशिएटर कोडन क्या करते हैं, या स्टार्ट कोडन, ये स्टार्ट करते हैं, ये क्या करते हैं ट्रांसलेशन को। फिर AUG कोड्स मिथायोनिन एमिनो एसिड, और AUG जो है ये कोड जो है मिथायोनिन, मिथायोनिन क्या है, एक एमिनो एसिड है, इसको ये कोड करता है। तो इस तरह से आपको जेनेटिक कोड जो है वो समाप्त होता है। आगे फिर दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू।